नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं भैरू का बास दुद्धा गांव जिसे बोला जाता है, वहां पे खड़े हैं ऑन रोड। और आज से करीब 10 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। 13 दिन पहले यहाँ पे एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई थी और आज तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। हत्यारे आज भी आज़ाद घूम रहे हैं कि इस तरह के हत्यारे कल को किसी और वारदात को अंजाम ना दें। इसलिए हम इस परिवार से मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या उनकी कार्रवाई चल रही है, अभी तक पुलिस क्यों उन हत्यारों से दूर है, क्यों उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो सारी जानकारी लेंगे। आपको जानकारी होगी, हमारी जो पहले वीडियो आई थी उसमें बताया गया था कि आज से 13 दिन पहले 7 तारीख को यहाँ दिन दहाड़े दोपहर करीब 1-1:30 बजे एक व्यक्ति की कुछ नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई और पुलिस को इनकी इंफॉर्मेशन भी दी गई, इन द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। लेकिन आज तक ना तो उन हत्यारों का कुछ पता है, ना इस परिवार को न्याय मिला है। तो हम बात करवाते हैं इस परिवार से। तो हम पहुंच गए हैं उनके, जो हमने बताया था अभी, घर गांव के बिल्कुल लास्ट में घर है। जब हम भैरू का बास दुद्धा से जब कुंड की तरफ जाते हैं तो लास्ट में इनका मकान है और वहां से 4-5 किले हट के यहाँ ट्यूबवेल पे वो रहते थे बाबा। इस झोपड़ी में आपने दिखाया था पहले भी हमने आप लोगों को, इस झोपड़ी में बिल्कुल इस रोड के किनारे यहाँ बाबा रहा करते थे। बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत भी करवाई थी उस समय आपसे, और उन्होंने बताया था कि सामाजिक आदमी थे। यहाँ 2-4 आदमी हमेशा बैठकर हुक्का बीड़ी पीते थे उनके पास, और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वो। ना किसी के साथ उनकी दुश्मनाई बताई गई, ना ही कोई इस तरह की कि भाई उनको इस तरह के उनके साथ ये हादसा हो। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन अभी तक परिवार उन जो दरिंदे थे, जो भी हत्यारे थे, ना तो इनको न्याय मिल पाया, ना ही पुलिस ने उनको अभी तक पकड़ा है। तो इस तरह एक बहुत बुरा एक मैसेज समाज में जा रहा है। तो हम बात करवाएंगे परिवार से, जो बुजुर्ग गुजरे थे, जिनकी हत्या हुई थी, करीब 77 साल उनकी उम्र बताई गई थी, और उनके लड़के और उनके पोते हमारे सामने हैं, हमारे साथ बने हैं, उनसे हम बात करवाएंगे। सर, जो बाबा की हत्या की गई थी तो उनके बारे में पुलिस कहाँ तक पहुँचे, क्या आपको आश्वासन दिया गया अभी तक? पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और जब हम बात करते हैं, फ़ोन से बात किया है 2-4 बार, 1-2 बार हम गए भी हैं, तो वो बोल रहे हैं भाई एक तो हमने डंप के लिए बोल रखा है, डंप उठाएंगे उसके बाद में कुछ कार्रवाई ठीक होगी। और एक जो उनसे बाबा से ज़्यादा मिलने वाले थे, उनका हमारे पास भी फ़ोन आया, एक आध बार भाई पुलिस का हमारे पास फ़ोन आया था। ये जो उनसे डेली हाल चाल पूछते, बाबा कैसा है, क्योंकि बाबा उनसे मिलते जुलते रहते थे, पहले नारनौल काम करते थे जी। जब वो उनसे एक दूसरे का लगाव ज़्यादा होता था, वो बिल्कुल उनसे ये पूछते रहते थे, बाबा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। शाम की शाम उनके पास फ़ोन आता, सिर्फ उन्हीं तक पूछिए। जो वास्तव में जो दरिंदे थे उनकी कुछ भी वो अभी वो नहीं हो रहा है, न उनका पता चला है न कुछ और। हम जब भी पता करते हैं जी क्या कार्रवाई चल रही है, भाई यही कहते हैं भाई हमारी कार्रवाई चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं जी। और यानी कि ये नहीं पता वो कोशिश कैसी कर रहे हैं, लेकिन हमें अब तक कुछ भी नहीं बताया भाई ऐसे हमें उन पर शक है या कोई है, कुछ भी नहीं बताया अभी तक आपको कोई सूचना नहीं मिली है कि किस तरह की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है? नहीं, कुछ भी सूचना नहीं। सीआई वगैरह की बताते हो टीम गठित, उस समय शायद बोल रहे थे कि सीआई की टीम गठित की हुई है, ऐसा कुछ आपके सामने कोई आया है कि कोई खबर लेता या किसी तरह की तलाश उनकी हो रही हो आपकी नज़रों में, आपको लग रहा हो कि हाँ सच में तलाश हो रही है हत्यारों की, ऐसा कुछ लगा हो आपको कहीं से? हाँ, जब वो मर्डर हुआ था, जब 3-4 दिन लगातार सीआई टीम आई थी, डीएसपी भी आए थे 2 दिन लगातार, एसएचओ खोड़ भी आया था जी, सारे आए थे। यहाँ सबूत वगैरह देख रहे थे, जैसे कि मौका मुआयना किया था उन्होंने। फिर उसके बाद अब मैंने परसों फ़ोन किया था सीआई इंस्पेक्टर के पास, वो बोल रहा था भैया मैं थोड़ा, मेरा टाइफाइड है और मैं थोड़ा छुट्टी पे चल रहा हूँ 3-4 दिन के लिए। अच्छा। बोले उसके बाद में मैं खुद करूँगा। लेकिन अब तक जैसे कि जो पहले वो जो डमाड़ा रहा है इस केस को, उसका हमारे पास न कोई मैसेज आया है न कुछ हो रहा है, और ये भी नहीं पता भाई कैसी क्या कार्रवाई चल रही है। जी, आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था, पुलिस प्रशासन की काफ़ी तारीफ की जा रही थी उस समय, क्योंकि मामला उस समय गर्म था। हम जब वो बुजुर्ग बाबा की हत्या के 2 दिन बाद हमने वो वीडियो बनाई थी, 3 दिन बाद शायद वीडियो बनाई थी, तो उस समय सीआई की टीम भी बता रहे थे यहाँ बराबर आ रही है और उन हत्यारों की तलाश में जुटी भी हुई है। इनको ऐसा लग रहा था परिवार को, और डीएसपी साहब भी यहाँ मौके पर पहुँचे, एसएचओ साहब भी आए, लेकिन उस समय गर्म माहौल था। तो ये परिवार की सोच बिल्कुल पॉजिटिव थी और इनको लग रहा था कि जल्दी ही हत्यारों को पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे मामला ठंडा होता गया,
पुलिस प्रशासन का रवैया भी परिवार का कहना है कि ढीला होता गया और अभी इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। कहीं से भी जब फ़ोन करते हैं तो टालम टोल किसी बातें सामने आ रही हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जो बाबा के साथ जो हुआ उसके हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अब इनको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि इनको न्याय मिल पाएगा। उनके पोते भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरह का माहौल है। उसके बाद भैया, उसके बाद जैसे कि आपने बाबा के साथ इस तरह हुआ तो आपने पुलिस को सूचित किया था, तो पुलिस ने शायद उस समय बता रहे थे आपकी अच्छी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन फिलहाल का क्या माहौल है वो बताएं। अभी 4 से 5 दिन पहले पापा और गांव के बहुत सारे लोग गए थे थाने में। वहां पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई 15 अगस्त तक हम तैयारी में लगे हुए हैं, 15 अगस्त की में। तो अभी थाने में वो है नहीं, स्टाफ नहीं है। तो 15 अगस्त के बाद जब भी स्टाफ आएगा तो हम उसकी वेरीफाई जल्दी से जल्दी और तेज़ करेंगे। हमें नहीं लगता वो तेज़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हमें कोई भी कुछ भी सूचना या कुछ भी मतलब सुराग कहीं भी पूछताछ वो करते लग नहीं रही। हमें नहीं लगता कि भाई पुलिस काम कर रही है। हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि हत्यारों का निकालें और उनको जल्द से जल्द सजा दें। जी, 15 अगस्त का उन्होंने समय दिया था, शायद आप बता रहे कि 4-5 दिन पहले आप गए थे, तो 10, 11, 12 जो भी तारीख को आप गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 15 का टाइम दिया आपको, लेकिन 15 उसके बाद 15 के बाद गए आप कहीं मिले उन पुलिस वालों से? अभी उनसे बात हुई है बस फ़ोन पे, हाँ भाई हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं लगता कल आज बाबा के दिन हुए हैं जी। अब यानी कि वो नहीं करेंगे तो गांव के लोग और फैमिली के लोग जाके थाने में या एसपी साहब से मिलेंगे और उसके बाद उनसे जवाब पूछेंगे जी। उसके अलावा हमें नहीं लगता कि भाई पुलिस यहाँ की जो काम कर रही है। जी, आपको पुलिस से बिल्कुल संतुष्टि नहीं है, इसलिए आपका अगला स्टेप रहेगा एसपी साहब से मिलने का। बिल्कुल, हमारे इस स्टाफ से तो कुछ भी नहीं लग रहा कि भाई वो पुलिस काम कर रही है हत्यारों को ढूंढने की। हम आगे जाके एसपी साहब से मिलेंगे और उनसे फैसला और जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में बताएंगे। वैसे तो पता है उनको, लेकिन हमें जल्द से जल्द हत्यारों का पता चलना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी यही मांग है? आप पुलिस प्रशासन से और क्या चाहते हैं, किस तरह का काम करे वो? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हत्यारों का निकाले और उनसे जल्द से जल्द उन्हें सजा दे जी। हमें और कुछ नहीं। कुछ भी 2 से 3 दिन तो उन्होंने अपनी जो जैसे भी चला, हाँ भाई मर्डर होने के बाद 2-3 दिन लगातार आई, सीआई भी आई, पुलिस भी आई। उसके बाद ना तो उन्होंने दोबारा के जांच वगैरह या मोबाइल को ट्रेस करना, मोबाइल को कॉलिंग का निकाला था जिसमें पापा की और भाई की कॉल, और एक है जो हमारी रिश्तेदारी में उनकी यानी कि कॉल का उन्हें मिला, उनके पास कॉल कॉल गया, हमारे पास भी कॉल आया है कि उनका ये है कौन। उसके अलावा पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। जी, तो देखिए परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन का रवैया ढीला है और उनकी न्याय की उम्मीदें टूटती सी बिखरती सी नज़र आ रही हैं। पुलिस प्रशासन इनके लिए कुछ काम नहीं करता नज़र आ रहा। अब ये चाह रहे हैं कि शायद एसपी साहब के सामने पेश होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रशासन से सिर्फ यही मांग है, यही गुजारिश है कि हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इन्हीं को नहीं आगे भी इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई उनका शिकार ना हो। तो नियत जो धड़ल्ले से जो आरोपी घूम रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए और उनको जल्दी से जल्दी पुलिस लापरवाही ना करके उन पर कार्रवाई की जाए। सर क्या कहेंगे आप? यही है, हम यही कहते हैं कि उनको ढूंढा जाए। हालांकि ये ब्लाइंड का मामला है, हमें भी किसी पर शक नहीं है भाई, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी थे उस पर गाँव से किसी प्रकार की कोई वो द्वेष भावना नहीं थी जी। तो किसी का हमें तो ये तो मालूम है नहीं ये कौन है, न हमें किसी पर शक है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ तो इतने लंबे होते हैं वो किसी को भी ढूंढ के लेते हैं। तो इसको भी ढूंढा जाए ताकि और जो अकेले रहते हैं कोई भी आदमी है उनको ये खतरा महसूस कम हो, ताकि भाई पुलिस जल्दी से जल्दी ढूंढती है और हमें सुरक्षा का भरोसा है, डर बने उनके अंदर। तो हम यही कहते हैं उन हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढे और उनको सजा दिलाया जाए। जी जी, थैंक यू। तो परिजनों का यही कहना है कि पुलिस प्रशासन से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, कि हमारे क्षेत्र में ऐसे आरोपियों के दिल में कहीं ना कहीं डर बने, पुलिस का खौफ बने। अगर जल्दी से कार्रवाई होती है तो इस तरह की और घटनाओं को अंजाम ना हो हमारे क्षेत्र में। इसलिए पुलिस प्रशासन से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हत्यारों को पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। तो
वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस आरोपियों की पकड़ में लगी हुई है और कोशिश कर रही है जल्दी ही आरोपी पकड़े जाएं और परिजनों को संयम बनाए रखना चाहिए और पुलिस का सहयोग करना चाहिए जितना भी हो सके। पुलिस अपने कार्य में पूरी तरह से लगी हुई है।